आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी विश्वासियों के परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए। इस बुधवार की चर्च प्रेयर में हम सबको इकट्ठा किया है। प्रभु जी, नवंबर के महीना में हमें प्रवेश किया है और केवल 60 दिन बचे हुए हैं इस साल के अंत के लिए। पिछले 10 महीना प्रभु जी आपने हमें संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है। हमारा उद्धारकर्ता, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा चट्टान, हमारा बल और शक्ति रहते हुए प्रभु जी आप हमें मार्गदर्शन करते हुए, हमें प्रभु जी सहायता करते हुए, हमारी अच्छी चरवाह बनते हुए, जीवन की रोटी हमारे बीच में आपने बांट के प्रभु जी हमें सहायता किया, मदद किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थोड़े समय हम प्रार्थना के लिए इकट्ठा हो रहे हैं प्रभु जी। हमारे मन केवल आपके ऊपर केंद्रित रखने के लिए हमें सहायता करें। जो लोग जुट गए उसके लिए धन्यवाद करते हैं और प्रभु जी जो लोग जुटने वाले हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हमें इतने समय दीजिए और प्रभु जी आपकी इच्छा जानते हुए, आपकी वचन को स्मरण करते हुए प्रभु जी आत्मा में प्रार्थना करने में हमें सहायता करे। संक्षेप में प्रार्थना करने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए। जो नए लोग आए हैं और जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी, उनको हम चांस देने के लिए आप सहायता करें। प्रभु जी गुलशन के लिए हमारी प्रार्थना है, वह लक्ष्मी के बेटे जो उनका तबीयत ठीक नहीं है। प्रभु जी इस प्रार्थना सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी शिरोमणि के नीचे हम आधीन होते हैं। हमें सहायता करें, मदद करें। प्रभु जी पालघर, बोईसर और अन्य सेवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में प्रभु जी गॉस्पेल आउटरीच और अन्य कार्यक्रम में प्रभु जी आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। सब विषय आपके हाथ में सौंपते हैं और मांगते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुन और कबूल कीजिए, आमीन। डैनी, सॉन्ग नंबर 144 हिंदी में, तेलुगु में 163। हिंदी में सॉन्ग नंबर 144, तेलुगु में 163। हर समय स्तुति करता रहूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा, सदा उसकी कीर्ति में गाता रहूंगा, सदा उसकी कीर्ति में गाता रहूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा। यहोवा से प्रार्थना करते ही मेरे भय को दूर किया, यहोवा से प्रार्थना करते ही मेरे भय को दूर किया, सारे संकटों में साथ मेरे रहकर, सारे संकटों में साथ मेरे रहकर, पास बुलाकर मुझे दिलासा दिया, आराधना सदा करूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा, जीवन भर में गाता रहूंगा तेरी भलाई के लिए प्रभु, जीवन भर में गाता रहूंगा तेरी भलाई के लिए प्रभु, मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक, मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक तेरी विश्वास योग्यता के लिए सदा तुझे मैं भजूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा, महान है तेरी महिमा जो अद्भुत प्रभावशाली ईश्वर,
महान है तेरी महिमा जो, अद्भुत प्रभावशाली ईश्वर। पूरे दिल से स्तुति करूंगा, पूरे दिल से स्तुति करूंगा, आनंद तेरे कार्यों के लिए, निश्चय तुझे मैं बजूंगा। हर समय स्तुति करता रहूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा। तेरी मनसा को पूरा करके गौरव के साथ तूने अगुवाई की। तेरी मनसा को पूरा करके गौरव के साथ तूने अगुवाई की। मेरा प्रभु और चरवाहा होकर, मेरा प्रभु और चरवाहा होकर, तू प्रभु मेरे जीवन में है। सच्चाई से तुझे भजूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा। सदा उसकी कीर्ति में गाता रहूंगा, सदा उसकी कीर्ति में गाता रहूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा। थैंक यू डैनी। गैब्रियल। यस ब्रदर। आइए प्रार्थना में जाने से पहले शमूएल की किताब 3 अध्याय 10 वचन। 1 Samuel chapter 3 verse 10। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह प्रभु तेरा दास सुन रहा है। आवाज ठीक आ रहा ना ब्रदर? हमारी सुनाई दे रहा? यस ब्रदर। ओके, ठीक है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रार्थना के लिए आपने इस शाम के समय आपके वचन के हर तरफ इकट्ठा किया, धन्यवाद देते हैं। आपके लहू के छिड़काव के नीचे मैं अपने आप को, एकत्रित सबों को हम ले आते हैं। आपके बहुमूल्य वचन जी लहू से धोइए, हमें शुद्ध करे, पवित्र करें। प्रार्थना के लिए आप हमें तैयार करें। जैसे आपने हमारे पवित्रता के लिए आपके लहू को हमारे लिए साधन बनाया, वैसे ही आपने वचन को भी बनाया। इफिसियों की पत्री 5:26 के अनुसार वचन के द्वारा भी आप हमें शुद्ध करें, तरोताजा करें, और आत्मा और सच्चाई से आपसे मुलाकात करने के लिए, आपकी वाणी को सुनने के लिए, आपसे बातें करने के लिए आप हमारी सहायता करें। प्रार्थना बहुत बड़ा एक शस्त्र है जो आपने मंडली के हाथ में दिया है। उसके सामर्थ्य को समझते हुए, जैसे शमूएल एक प्रार्थना पूर्वक जीवन को बिताता था छुटपन से ही, ऐसे ही हम भी प्रभु जी प्रार्थना में बने रहने के लिए प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने वाले बन सके। आप हमारी ऐसी सहायता करें। सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं सुनने वालों से कोई किसी भी रीति से बेहतर नहीं हूँ। निकम में मुझको भी कलवरी क्रूस के आड़ में छुपाकर मुझसे, हम सबों से आप मुलाकात करें, क्योंकि प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो हमारे जीवन में प्रार्थना के विषय में कुछ बातों को हमें समझना बहुत सख्त जरूरत है। प्रार्थना हमारे जीवनों में साधारण रीति से हम ऐसा सोचते हैं कि हम बोलते जाएंगे, परमेश्वर सुनता चला जाता है, या फिर हम मांगते चले जाएंगे, परमेश्वर उत्तर देता चला जाता है। पर प्रार्थना जो है एक दो तरफा एक संभाषण है, एक डायलॉग है। और प्रार्थना में हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना भी बहुत जरूरी है। अच्छे से हमको इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई दिनों तक, कई सालों तक मैं भी ये गलती कर बैठता था कि प्रार्थना है कि हम आएंगे, प्रभु को थोड़ा हम स्तुति धन्यवाद करेंगे, उसके बाद हम बोलते चले जाएंगे, मांगते चले जाएंगे, प्रभु सुनता चला जाएगा, हमारे मांगों को पूरा करता चला जाएगा। पर प्रार्थना का सच्चा जीवन वह है जहां पर परमेश्वर बातें करता है, हम भी सुनते हैं। इसे डायलॉग, दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। ये बहुत सख्त जरूरत है। जैसे हम
शमूएल के जीवन में देखिएगा, छुटपन के जीवन में बहुत ही छोटा था, हाँ, मेरे ख्याल में 4-5 साल का उम्र रहा होगा। उस समय में भी उसने प्रार्थना, उसके प्रार्थना को, जीवन को देखिएगा, वो प्रभु यहोवा को सुन पा रहा है। वो कह रहा है, हाँ, कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। ऐसे उत्तम दर्जे में आप और मैं पहुंचे, ये प्रभु की भली इच्छा है। और प्रार्थना केवल जब हम घुटनों पर आते हैं, बोलते हैं, यही प्रार्थना नहीं। यहाँ पर अगर हम शमूएल के देखेंगे 7 वचन में, अगर आप देखेंगे पहला शमूएल 3 अध्याय 7 वचन, उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। He did not know him। और देखिएगा उसी वचन के दूसरे भाग में, यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट ना हुआ था। Neither did he know the Lord, neither did he know the word, neither did the word, neither was the word of God revealed to him। उसके बावजूद भी परमेश्वर उससे बातें कर रहा है। क्या है वो खासियत शमूएल की कि परमेश्वर उससे बातें कर रहा है। विशेष करके उन दिनों की परिस्थिति देखोगे, एली है वहां पर, एली के बेटे हैं, और पहला शमूएल की किताब 2 अध्याय के 29 वचन में हम देखते हैं कि 29 वचन में लिखा गया है कि वो अनादर करते थे यहोवा के घर का, यहोवा के बलि का, मेल बलि का, अन्न बलि का। वे जो है वो तुच्छ जानते थे यहोवा का, अनादर करते थे प्रभु का। सो वास्तव में शमूएल उनसे, मतलब वहां के परिस्थितियों से, वहां पर चढ़ाए जाने अर्पणों से, वहां के दिए जाने वाले आदर से कुछ नहीं सीखा। सीखने लायक कुछ होता ही नहीं था वहां पर। 17 वचन देखेंगे, उसी 2 अध्याय के 17 वचन में लिखा गया है, उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत ही भारी हुआ करके लिखा है। तो ना केवल वहां पर होने वाले कार्यक्रम पवित्रता से भरकर उसको लाभदायक या फिर उसको सीखने के लायक थे, उसके लिए उदाहरण के तौर पर जो जवान लोग थे वे भी यहोवा की दृष्टि में भयानक पाप करते थे। साधारण रीति से संडे स्कूल के बच्चों को देखोगे तो यूथ को वो फॉलो करते हैं। यूथ क्या करते हैं? बड़े बुजुर्गों को फॉलो करते हैं, राइट। उनमें से किसी ना किसी को रोल मॉडल बनाते हैं, अपना हीरो बनाते हैं। वो लोग उनका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो 2 जवान हट्टे कट्टे हिष्ट पुष्ट एली के जो बेटे थे, वो इतने गंदे थे, उनके गंदे जीवन से शमूएल एक अलगावट के जीवन को बिताया। बिल्कुल उनसे प्रभावित नहीं हुआ, ना तो वहां पर होने वाले कार्यक्रमों से वो प्रभावित हुआ। एक बहुत ही अलग, एक अलगावट का जीवन वो बिताया चला जाता था। वही उसकी प्रार्थना का जीवन था, प्रभु के लिए समर्पित जीवन सबसे बड़ी प्रार्थना का जीवन। ये नहीं कि हम मुंह खोल के बहुत सारी बातें बोले, बहुत सारी बातों को मांगे, बहुत सारे वचनों को दोहराए, but a life of separation, a life of holiness in the midst of most unholy people and most unholy situations is a true prayer life। ये शमूएल बिताता। इस कारण से शमूएल से यहोवा बातें कर रहा है। देखिएगा उन दिनों में, देखिएगा पहले शमूएल का 3 अध्याय, उन दिनों में दूसरा भाग, पहला शमूएल 3 अध्याय का दूसरा भाग। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। ना केवल वहां के कार्यक्रम दुष्ट थे, लोग दुष्ट थे, और वचन भी दुर्लभ था। प्रभु बातें नहीं करता था, दर्शन कम में मिलता था करके उसी वचन के 3 भाग में लिखा है। वचन दुर्लभ था, दर्शन भी नहीं मिलते थे। इतना भयानक परिस्थिति पहुंच गया था शिलोह में। 3 वचन को पढ़ेंगे, पहला शमूएल 3 अध्याय 3 वचन, 1 सैमुअल चैप्टर 3 वर्स 3। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर जो का संदूक लेटा था, राइट। मतलब वहां पर ये ऐसे भी दशा थे कि जो लैंप जो प्रभु के सामने बुझना नहीं चाहिए, तब तक बुझा नहीं। मतलब हो सकता है कि वो बुझा भी देते थे, ऐसी मेरी कल्पना है। ये नहीं कह रहा हूं कि होता था, पर हो सकता था कि जो नियम, एक्सोडस में जो नियम दिया गया था कि द लैंप ऑफ द गॉड शैल नेवर बी शट आउट, वो सदैव के लिए जलने वाले दीपक को भी शायद बुझा देती थी। क्योंकि जहां पे दुष्टता बढ़ती है, वहां पर परमेश्वर के, जहां पर परमेश्वर की अनादर होती है, तो परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या पालन करेंगे वो?
ऐसे भयानक परिस्थितियों में वो केवल शमूएल का जीवन ही था जो प्रार्थना समान परमेश्वर के पास उठ चढ़ जाता। देखिएगा, वो परमेश्वर की उपस्थिति में इस कारण से, उसके जीवन के कारण से, उसके अलगाट के जीवन के कारण से, दूसरे अध्याय पहला शमूएल दूसरा अध्याय 26 वचन में क्या लिखा है? परंतु वो शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। व्हाट ए लाइफ, कितना अद्भुत सुंदर जीवन है। देखिएगा, बढ़ता जा रहा था। वो बढ़ने की बात कोई शारीरिक बढ़ने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो भी जाकर मांस चुरा रहा था, खा रहा था, हिष्ट पुष्ट बन रहा था, ऐसा नहीं। आत्मिक रीति से बढ़ता चला जा रहा था। इतनी रीति से, आत्मिक रीति से वो प्रज्वल होता था कि यहोवा का प्रसन्नता उसने पाया और मनुष्यों का भी उसने प्रसन्नता पाया। विशेष करके वे मनुष्य जो आसपास में वहां के तंबू के जो घृणित बातों से वो खुद भी प्रभावित होंगे, क्योंकि उनमें से भी अगर कोई अलगावट के जीवन को बिताता तो शायद प्रभु उनसे भी बातें करता, पर यहोवा केवल उससे बातें कर रहा है। देखिएगा, इस जीवन के लिए मैं 2 लोगों को साधन मानता हूं। एक हन्ना खुद है। हन्ना का प्रार्थना का जीवन खुद इसके लिए, शमूएल के जीवन के लिए एक मुख्य कारक बना। अगर हम माता पिता हन्ना के जगह होते तो ऐसे परिस्थिति में, जहां पर शिलो के तंबू में हुआ करता था, ऐसे परिस्थिति में क्या करते थे? अपने बच्चों को वापस अपने घर ले जाते थे और हम बोलते कि जब ये परिस्थिति ठीक होगी तो हम बच्चे को वापस भेज देंगे ना? या फिर हम बोलेंगे कि भाई और दूसरी जगह सेवकाई करेगा, शिलो में क्यों, और कोई जगह चला जाएगा, वहां सेवकाई करेगा। हमने तो प्रभु को अर्पण किया ना, तो शिलो में क्यों दें, और कहीं देंगे? ऐसा नहीं। हन्ना बिलीव्ड इन द आंसर टू हर प्रेयर। जो प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने उसको दिया, उस पर इतना उसका विश्वास था कि उस विश्वास से जो लाकर उसने शमूएल को वहां पर छोड़ा, उसी निष्ठा के साथ वहां पर उसको बनाए रखा। साल वो आती थी, बेटे से मुलाकात करती थी, उसको प्रोत्साहन देती थी, उसके लिए प्रार्थना करती थी, उसके लिए एक पोशाक लाती थी और चला जाती थी। विश्वास से शायद दिन रात अपने बेटे के लिए लगातार उस भयानक परिस्थितियों में से प्रभु उसको बचा कर शायद प्रार्थना करती थी। ये सबसे पहला साधन है शमूएल के जीवन, जो प्रभु के सामने और मनुष्यों के बीच में प्रसन्न योग्य था, उसका कारण हन्ना का प्रार्थना था। दूसरा, शमूएल खुद देखिएगा, ऐसी परिस्थितियों में जहां पर सब भयानक चल रहा था, ऐसे परिस्थितियों में वो कहाँ सो रहा है? पहले शमूएल का 3:3 में हम देखते हैं, शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहां परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। संदूक जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति बने रहती थी, उससे लिपटा रहता था। क्योंकि अगर उससे हटकर कहीं पर भी प्रांगण में रहे या फिर कहां पर दूसरे जगह में उस मंदिर में रहता था ना, तो एली के बेटे उसको अपने वश में ले लेते थे और वहां की दुष्टता जो चलती थी उसके शायद उसके प्रभाव में पड़ जाता। बट ही न्यू हिज लाइफ ऑफ सेपरेशन डिपेंडेड ऑन द प्रॉक्सिमिटी टू गॉड। जितने निकट वो परमेश्वर के रहता, उतना वो पवित्र बना रहता, वो उस बात को जानता था। छोटा लड़का है, सोचिएगा, शायद उसने इतना कुछ सोचा भी नहीं होगा जितना हम कल्पना करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट? पर उतना ही जानता था कि परमेश्वर की उपस्थिति में ही मेरा संरक्षण है। इसलिए परमेश्वर उससे मुलाकात करता है, इसलिए परमेश्वर उससे बातें कर रहा है। 2 बार शमूएल शमूएल कर। क्या आपका और मेरा जीवन ऐसा है? हमारा जीवन कैसा है? क्या हमारा जीवन खुद एक अर्पण के समान, हमारा जीवन खुद एक प्रार्थना के समान प्रभु के सामने उठ चढ़ रहा है? क्या है? एक सुखदायक सुगंध के समान। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हमारे आसपास के लोग कैसे भी क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, यहोवा से सटकर, यहोवा से लिपटे एक अलगावट का जीवन। यहोवा से ज्यादा यहोवा को जानता भी नहीं था, यहोवा का वचन उसको प्रकट भी नहीं हुआ था, पर जानता था कि इस संदूक के निकट, इस तंबू में कुछ है जिससे मैं बच सकता हूं, जिससे मैं प्रभावशाली हो सकता हूं। देखिएगा,
वो एली की सेवकाई इतनी निष्ठा से करता था, उस रात को जब यहोवा ने उसको 3 बार बुलाया, तीनों बार बिना कुड़कुड़ाए दौड़ दौड़ कर एली के पास चला जाता। तूने बुलाया क्या? क्या है आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है। क्या है आज्ञा? तूने मुझे बुलाया है। और एली बोलता था, जा लेट रहे, मैं तुझे नहीं बुलाया, मैंने तुझे नहीं बुलाया। वो छिड़ा भी नहीं है, बट केप्ट रनिंग एवरी टाइम। हर बार जब आवाज आती तो दौड़ कर पहुंच जाता था। क्या है आज्ञा? क्या आज्ञा? हम दूसरी बार किसी को, हमारे खुद के बच्चे को बुलाएंगे ना दूसरी बार, तो वो मना कर देगा, बोला कि बोलो ना, एक बार बोलो ना यार, कितने बार बुलाओगे करके। ये एली तो एक बूढ़ा व्यक्ति, बरोबर दिखता भी नहीं था उसको, उसके बेटे खुद उसको मानते नहीं थे, तो ये कह सकता था कि मैं इसकी बात क्यों सुनूं करके। बट बड़ी निष्ठा के साथ एली की सेवकाई करता था, बड़ी निष्ठा के साथ संदूक को लिपटा रहता था, बड़ी निष्ठा के साथ अलगावट के जीवन को बिताता था। ये शमूएल की खासियत है। इस कारण से प्रभु उससे बातें करता था और बढ़ता गया, वो इतना बढ़ता गया। पहला शमूएल का 3 अध्याय 19 वचन में लिखा गया है, शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा के संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दिया। शमूएल के मुंह से निकलने वाली बात कोई भी निष्फल नहीं होती थी। इंग्लिश में तो और लिखा है, God did not allow the words of Samuel to fall on the ground. जमीन पर गिरते नहीं थे वो, जैसे मुंह से निकलते थे, मतलब ऑलमोस्ट लाइक गॉड्स वर्ड। आइज़ाया 55:11 में लिखता है, मेरे मुंह से निकला हुआ वचन कभी भी मेरे पास व्यर्थ नहीं आता। शमूएल का वचन भी उतना ही बराबरी रखता था, ऑल बिकॉज ऑफ हिज लाइफ। प्यारो, हमारी भी प्रार्थना इतनी शक्तिशाली क्या हो सकती है क्या? कैन आवर प्रेयर बी never be an unanswered prayer? Can the prayer that proceed of our mouth ever fall to the ground? कभी गिर ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है क्या? इतना प्रभावशाली हो सकता है क्या? आज हमारे जीवनों को हमें परखना है। कहीं तो चूक रहे हैं हम बोले जा रहे हैं, प्रार्थना किए जा रहे हैं और उसका फल नहीं दिखाई दे रहा। Maybe our life has to change, not our prayer. Our life has to change, that our prayer can be an answered prayer. देखिएगा उसी अध्याय, पहला शमूएल 3 अध्याय 20 वचन, और दान से बेरशबा तक रहने वालों सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। बोरीवली मंडली की पहचान ऐसी होनी चाहिए कि वहां के लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का उत्तर वो पाते हैं। कैसे? ये अपने बोलचाल में, अपने घुटने पर रहने से नहीं, अपने जीवन से ये संभव हो सकता है। प्रभु करे ऐसे जीवनों का हमें प्रदान करे, अलगावट का जीवन, होली लाइफ डेडिकेटेड होली टू द लॉर्ड, a life that in which God is also pleased and so are men pleased. और उसका प्रार्थना जीवन का चरम दशा देखिएगा कैसा बढ़ता बढ़ता चला गया। देखिएगा पहला शमूएल 8 अध्याय, 1 Samuel chapter 8 verse 18, कोई पढ़ेगा प्लीज? 1 Samuel chapter 8 verse 18. And ye shall cry out in that day because of your king, which ye shall have chosen you, and the Lord will not hear you in that day. Sorry, there is that verse. That's not the verse. I'll just give me a second. Yeah. 1 Samuel chapter 8. Yeah. Brother, what does it say? No, I'm just so when the people ask for a king, he goes and tells the Lord. Yeah, so okay, verse 21. And Samuel heard all the words of the people, and he rehearsed them in the ears of the Lord. Whatever the people said, जो भी लोगों ने बताया वो जाकर क्या करता था? यहोवा के कान में सुनाता था। मतलब हम कान में किसके सुनाते बोलिए? जो हमारे बहुत निकट के दोस्त हैं उनसे हम बातें करते हैं, राइट? जैसे छोटे बच्चे आकर मम्मी पापा के कान में बोलते हैं और किसी को नहीं बोलते, या फिर दोस्त बोलता है, राइट? सो उसका प्रार्थना का जीवन कैसा हो गया?
कि वो जाकर लोगों के और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ करने वाला, और वो भी इतनी करीबी से मध्यस्थ करने वाला कि कानों में बोलता था। राइट। अब दूसरा देखिएगा उसका और एक चरम स्थान, 1 Samuel chapter 9 verse 15, 15 वचन। Now the Lord had told Samuel in his ear a day before Saul came, saying, हाँ, बस हाँ। Here in verse chapter 8 verse 21 हम क्या देख रहे थे? Samuel was speaking into the ears of the Lord. Samuel यहोवा के कान में बोल रहा है। अब 9 अध्याय के 15 वचन में हम देखें यहोवा शमूएल के कान में बोल रहा है। कितनी यारी, कितनी दोस्ती उन दोनों के बीच में, कितनी निकटता देखिए दोनों के बीच में। ऐसा हमारा प्रार्थना होना चाहिए। हमारी प्रार्थना a prayer that that is in close proximity to God. कई बार मैं देखता हूं मेरे खुद की प्रार्थना को कि मेरी प्रार्थना जो है बाकी लोगों को सुनवाई तक ही रहता है या फिर उनको प्रभावित करने के लिए। बट माई प्रेयर इज नॉट एज इफ आई एम रिहर्सिंग इनटू द ईयर्स ऑफ गॉड। यहोवा के कानों में बोलने वाले ऐसी प्रार्थना का जीवन। अब देखिए आखिर में 1 शमूएल 4 अध्याय 23 वचन, 1 Samuel chapter 4 verse 23. Can you read it please? No, there is no 23, right? yeah. There is no 23. The one is saying ki praying continuously for the children of Israel. Sorry. Chapter 12 verse 23. What am I doing? Chapter 12 verse 23. Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you, but I will teach you the good and the right way. देखिएगा, तो ना केवल वो परमेश्वर के निकट था, परमेश्वर उससे बातें करता था कानों में, ये खुद परमेश्वर से बातें करता था, पर उसने कोई भी प्रार्थना को अपने लाभ के लिए नहीं इस्तेमाल किया। राइट? His proximity to God was not for his own partiality, but he was praying unceasingly for the people of God. परमेश्वर के लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करता था, इतना तक कि अपने मन में उसने मान लिया कि अगर लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, उनके लिए मैं बिछवाई नहीं करूंगा, वो मेरे लिए पाप बन जाएगा। ऐसा उत्तम दर्जा शमूएल का। प्रभु करे कि आज हमारा प्रार्थना का भी जीवन ऐसा उत्तम दर्जे का प्रार्थना, जिसका पहला स्थान, पहला कदम, ऐसे प्रार्थना का जीवन का पहला कदम एक लाइफ ऑफ सेपरेशन, राइट, एक लाइफ ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू गॉड। मतलब अलगावट का जीवन, दुष्ट लोग है, दुष्टता चल रही है, परिस्थितियां भयानक है, पर अलगावट का जीवन, पवित्र जीवन। दूसरा, परमेश्वर से निकटता का जीवन, और प्रभु पर निर्भर होकर प्रभु के लिए समर्पित जीवन, और ऐसा प्रार्थना का दर्जा जहां पर प्रभु लोगों के और परमेश्वर के बीच में बिछवाई का जीवन, और कानों में बोलता था, प्रभु उससे भी वो लौट कर बोलता था, और ऐसे स्तर तक पहुंच गया था कि उसका मुंह से निकला हुआ शब्द कभी जमीन तक नहीं गिरता था। इतने प्रभावशाली जीवन को पाने के बाद भी उसकी नम्रता देखिएगा। वो कहता है कि मैं आपके लिए, आप लोगों के लिए, मतलब इस्राएल के अगर मैं प्रार्थना नहीं करता, वो मेरे लिए पाप ठहरे। कितनी नम्रता का जीवन। कई बार हम देखते हैं कई लोग होते हैं तो कोई अपना नाम प्रार्थना दिस, प्रार्थना दैट, ऐसा नाम रख लेते, प्रार्थना गैब्रियल। मतलब आप आओगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ऐसा नहीं। प्रेयर लाइफ लाइक द प्रेयर लाइफ ऑफ शमूएल, राइट, which considers not praying for the people of God as a sin. ऐसे उत्तम दर्जे में प्रभु हमको पहुंचाए, बोरबली मंडली को पहुंचाए। प्रभु महान कामों का हमारे जीवन से उत्पन्न संप्राप्त करे, ऐसा प्रभु हमको सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड।